नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार यानी ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 8 यदि पेड़ भी चलते होते लिया है। यह पाठ यदि पेड़ भी चलते होते में पेड़ों की उपयोगिता के बारे में और पेड़ों की महत्ता के बारे में बतलाया गया है। इस पाठ में पेड़ों की उपयोगिता, शब्दार्थ, विलोम शब्द, क्रिया आदि के बारे में भी बतलाया गया है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ यदि पेड़ भी चलते होते को समझने के लिए करते हैं। यह नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी पाठ की समझ के आधार पर, पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं और उसके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस पाठ की नवीनता, यह नवाचार कहलाती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि पाठ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, विद्यार्थियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, संप्रेषण कला, व्याकरण, शब्दावली, विलोम शब्द, परस्पर सहयोग की भावना, तार्किक शक्ति, कल्पना शक्ति, ये गुण भी विद्यार्थी में धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं इस नवाचार के कारण। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में किया जाना होता है, शिक्षक पहले से ही यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि इस पाठ की निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी हो। एज अ रिवीजन, पुनः रिवीजन के लिए इस नवाचार का प्रयोग किया जा सकता है। नवाचार के दिन जितने भी विद्यार्थी रहते हैं उनको 7 समूह में बांट दिया जाता है। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और हर बच्चे को क्वेश्चन बैंक बनाने होते हैं, प्रश्न बैंक बनाने होते हैं अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर। थोड़ी देर में 7 समूह के प्रश्न बैंक बन के तैयार हो जाते हैं। फिर शिक्षक 7 प्रश्न बैंक के जो समूह हैं उनके आदान प्रदान कर देता है क्वेश्चन बैंक को, तो हर समूह के हर बच्चे के पास सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। अंत में जो शिक्षक हैं वो एक 7 प्रश्न बैंक के आधार पर एक मुख्य प्रश्न बैंक बनाते हैं, मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं और ध्यान से इस बात का रखते हैं कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति नहीं हुई हो और सारे प्रश्न समाहित कर लिए गए हों। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को शिक्षक आंसर लिखवा देते हैं, उत्तर नोट करवा देते हैं। इससे बच्चों की पाठ की समझ और अधिक विकसित हो जाती है। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं विद्यार्थी इस प्रश्न बैंक के लिए। जैसे धूप का उल्टा क्या है, धूप का विरोधी क्या है, छांव। ठंडा का विरोधी क्या है या विरुद्धार्थी शब्द क्या है, गर्म। यदि पेड़ चलते होते में क्रिया कौन सी है, यदि पेड़ चलते होते में क्रिया चलते हैं। वह सेब खाता है, वह सेब खाता है में सर्वनाम कौन सा है, वह सेब खाता है में सर्वनाम हुआ है। वह सेब खाता है में क्रिया क्या है, खाना क्रिया है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो विद्यार्थी अपने क्वेश्चन बैंक में समाहित कर सकते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न बैंक का जो नवाचार है आपको पसंद आया होगा और उसे क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके विद्यालय की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में और वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।